शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। यकसीट के ऑफिशियल ऐप पे शाम के 5 बजे हैं, 5:10 हुए हैं। 10 मिनट आपका विलम्ब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक, तो आपको हम बता भी चुके हैं कि थोड़ा सा मतलब ऑफलाइन क्लास से यहाँ ऑनलाइन क्लास स्टूडियो में आने में थोड़ा सा 5-7 मिनट का वक्त लग जाता है। तो कभी कभी आपकी क्लास 5:05 पे आरंभ हो जाती है। अगर बीच में ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि आज हम लोग 40 मिनट की प्रॉपर 50 मिनट की क्लास लेंगे, इसके बाद चलेगी बिना विलम्ब किए हुए। मैं आपको 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्लास को आरंभ करेंगे। ठीक है, तो 5:12, हाँ पता है भैया, क्या बताएं भैया। अब इसमें हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो हम लेट ना होते। ठीक, तो स्टूडियो मान लीजिए कि अगर ऑफलाइन पे ही होता तो दिक्कत ना होती, 5:02 पे 2:03 पे क्लास आरंभ हो जाती। ठीक, इसके पहले एक क्लास थी तो इसी वजह से हुआ। तो ध्यान देंगे। अच्छा ठीक है, माइक ऊपर भी लगा लेते हैं। और कोई समस्या? चलिए शुरुआत करते हैं, रिपीट करते हैं। अलंकार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सारी बातें हुई हैं उनको संक्षिप्त रूप में बताते हुए आगे की बातों को जोड़ा जाएगा। तो ध्यान देंगे, हमने आपको पिछले दिन बताया कि अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसी व्यक्ति ने किया था तो नाम आता है भरत मुनि का। नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों के बारे में उन्होंने बताया था। अगर ये बात भी पूछ लिया जाता है कि, ठीक है ना, अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र में वर्णन किया गया है कितने अलंकार हैं, तो 4, उपमा, रूपक, यमक और दीपक। और अगर आपसे पूछा जाए प्रवर्तक या प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, तो क्रेडिट चली जाती है आचार्य भामा को। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम क्या था, 6वीं शताब्दी में उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी और उसका नाम था काव्य अलंकार। हाँ ठीक, अमरजीत यादव, अंशिका सिंह, कोई बात नहीं। ठीक बच्चे, ठीक, ध्यान से सुने। तो आचार्य भामा को जाता है 6वीं शताब्दी में उन्होंने पुस्तक लिखा था जिसका नाम था काव्य अलंकार। इसमें कुल उन्होंने 38 अलंकारों की चर्चा कर डाली थी। अगली बात फिर आपको बताया गया कि हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि हैं जिनका नाम है आचार्य केशवदास। इनको कठिन काव्य का प्रेत, और साथ ही साथ दूसरी खासियत ये बताई गई थी कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कहलाते हैं। फिर आपको बताया गया कि आपसे पूछा जाए कि काव्य शास्त्रीय परिभाषा किस व्यक्ति ने दिया है, तो आप जवाब देंगे दंडी महोदय को। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था काव्यादर्श। उन्होंने उस पुस्तक में परिभाषित करते हुए बताया था काव्य की अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म है, ये बात बताया था। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाए कि अलंकार अर्थालंकार की जननी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसका नाम, उपमा अलंकार को। ये बात किसने बताई, राजशेखर ने। अगली बात फिर आपको बताया गया था कि अलंकार को वेद का 7वां अंग माना जाता है, ये बात कौन बताते हैं, तो राजशेखर महोदय। और काव्य शास्त्रीय परिभाषा एक बात और, वैज्ञानिक विवेचन किसने किया था, तो आचार्य मम्मट महोदय को जाता है पूरा क्रेडिट। इस बात का ध्यान रखेंगे। और लास्ट में आपको हमने बताया था कि अलंकार की परिभाषा क्या है और उनकी संख्या कितनी है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन में मम्मट नहीं, रुद्रट महोदय ने किया था। ठीक, थोड़ा सा गलत बोल गए। और अगली बात ध्यान देंगे, काव्य का अनिवार्य गुण अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो अलंकार का नाम लीजिएगा। और अलंकार के प्रकार आपको मुख्यतः 2 बताने हैं। 3 बताया किसने था, तो आचार्य भोज ने उभय अलंकार को 3 प्रकार मानते हुए अलंकार के कुल 3 प्रकार बताए थे। शब्दालंकार के बारे में कल आपको बताया गया था कि जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चारुता उत्पन्न की जाती, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां पर अलंकार का नाम क्या पड़ता है, शब्दालंकार। जहां पर अर्थों के माध्यम से, यानी जब तक आप अर्थ की बातों को ना समझ पाइए, तब तक उसकी भाषा को, उसके लैंग्वेज को ना पकड़ पाइए, तो वहां पर अलंकार क्या बनेगा, तो आप बताएंगे अर्थालंकार। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। ठीक, ध्यान देंगे। बहुत अच्छा, धीरज यादव ने एक प्रश्न पूछा है, तो आइए, शब्दालंकार के मैंने आपको प्रकार बताए थे 9, उनका नाम सुनिएगा। जैसे आप 3 जानते हैं या 4 जानते हैं, जिनका नाम था क्रम से पहले प्रकार के शब्दालंकार का प्रकार था जिसका नाम था अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अगला वक्रोक्ति अलंकार, अगला विवक्षा अलंकार, अगला पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अगला पुनरुक्ति वदाभास अलंकार और चित्रा अलंकार,
मुद्रा अलंकार। कुल अलंकारों की संख्या 9 आपको सामान्य तरीके से बतानी है। तो आइए, एक बात मैं बताना शायद भूल गया हूं और वही बात उन्होंने पूछा था धीरज यादव के द्वारा। पहले अर्थगत इस वर्ड का मतलब समझ लीजिएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है शब्द अलंकार का आशय क्या समझ पाए आप, शब्दों के माध्यम से ही क्या चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी शब्दों पर ही आधारित अलंकार के प्रकार होते हैं। इस बात को क्लियर करेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे भैया, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देने वाली बात। जैसे इस शब्द का मतलब क्या क्या निकलेगा उसको समझिएगा। इस शब्द का आशय या मतलब होता है वर्डगत। वर्डगत कल बताए थे कि नहीं बताए थे, इसको बताए थे ना। वर्डगत का मतलब होता है वर्ड के रूप में आधारित जो अलंकार होते हैं वो भी शब्द अलंकार के प्रकार के अंतर्गत गिने जाते हैं। यानी जहां पर काव्य में वर्डों के माध्यम से चारुता उत्पन्न की जाती है, श्रृंगार उत्पन्न किया जाता है, वहां पर भी अलंकार का नाम क्या पड़ता है, शब्द अलंकार। जैसे अलंकार को आप जानते हैं, इसमें आने वाला अनुप्रास अलंकार होता है। क्या नाम होगा भैया, वर्ड पर आधारित अलंकार अनुप्रास। इसी की परिभाषा आप सुनते हैं कि जहां पर वर्डों के माध्यम से काव्य में चारुता उत्पन्न की जाती है, अलंकार का नाम अनुप्रास अलंकार, यानी वर्डों की आवृत्ति बार बार होगी। यहां पर देखें, इस शब्द का मतलब शब्दगत भी होता है। इस शब्द का मतलब होता है शब्दगत। शब्द पर आधारित अलंकार भी होते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। एक यमक अलंकार होता है और साथ ही साथ एक श्लेष अलंकार होता है। इसमें जहां कहीं भी बात की जाएगी, किस पर आधारित की जाएगी, यमक और श्लेष में पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। किसको, शब्द को। ठीक है, यमक श्लेष। वाक्यगत अलंकार भी एक होता है, वो भी शब्द अलंकार के अंतर्गत माना जाता है। तो ध्यान देंगे, एक अनुप्रास अलंकार का प्रकार होगा, अब इसी पर हम लोग चलने वाले हैं, जिसका नाम है लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार भैया, ये लाटा अनुप्रास अलंकार में क्या खासियत होती है, इस वाक्य की चारुता उत्पन्न की जाती है किसके माध्यम से, वाक्य के माध्यम से। वाक्यगत होता है, वाक्य के माध्यम से इसमें चमत्कार बढ़ाया जाता है। तो ऐसे अलंकार को नाम क्या देंगे, तीनों पर आधारित अगर होंगे, चाहे वो वाक्य पर, चाहे वो शब्द पर, चाहे वो वाक्य पर, वर्ड पर, तीनों जगह पर अलंकार का नाम किसको दिया जाएगा, शब्द अलंकार। इतनी बात समझ पाए, एक बार कंफर्मेशन करिएगा कि यहां तक की बातें रिवीजन हो गई और आपको सारी बातें समझ में आ गई। केवल एक बात हमने नहीं बताई है कि किस कवि के अनुसार कितनी संख्या मानी गई है, तो उसको लिखवा दिया हूं, उनको नोट कर डालिएगा, एक आध दो बार पढ़ जाइएगा। जल्दी से सभी लोगों का बताएं, सभी लोग बताएं भैया कि यहां तक की हर एक बात मजे से आपको समझ में आई है, कोई समस्या किसी को नहीं हुई है। एक बार बता जाइए, जल्दी से फास्ट कमेंट करें। फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से यार बताया करिए भाई। अंशिका, रंजू, वर्षा तिवारी और सूरज विश्वकर्मा जी, सर राम खिलावन, अंजलि उपाध्याय, शुरुआत बहुत जबरदस्त हुआ है। आइए अब हेडिंग बनाइएगा, शब्द अलंकार के प्रकार का पहला प्रकार जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। हेडिंग बनाए, शुरुआत होता है अब यहीं से, अनुप्रास अलंकार। आज तक अनुप्रास से आप क्या समझ पाए, इसको जरा बता जाइएगा। अनुप्रास अलंकार पहला प्रकार है, इसके बारे में हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना है और कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं। मजा ना आएगा तो पैसा वापस। एक टॉपिक आपके पूरे विषय में, तेरा केवल एक टॉपिक ही आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा और मजा आएगा कि हमने बहुत अच्छे से सारी बातों को समझा है। अलंकार का पहला प्रकार अनुप्रास अलंकार। ध्यान देंगे, ये कहता क्या है, पहले इसकी संरचना हम लोग देखते हैं, यानी इसकी बनावट कैसे की गई, रचना कैसे की गई, इस संरचना को समझते हैं। इतना डीप में आप कहीं पर सिस्टम से कहीं लिखा लिखाया या कहीं आपको कोई पढ़ाता हुआ नजर नहीं आएगा। सीधे लोग परिभाषा केवल बता देंगे कि जहां पर वर्डों के माध्यम से चारुता उत्पन्न की जाती, जहां पर वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, यही बता दिया जाएगा। आइए आज सीखते हैं, इसको सीखिएगा। आज और कल में मिला करके ये अनुप्रास अलंकार समाप्त होगा, लेकिन वादा है जिंदगी में फिर भूलेंगे नहीं कभी। आइए, अनु प्लस प्रास से मिलकर के बना क्या है भैया, अनुप्रास। इसका जो निर्माण हुआ है दो शब्द के आपस में मिलने से, अनु प्लस प्रास के मिलने से।
अनु का मतलब होता है पीछे या बाद, क्या से होता है, पीछे या बाद। और प्रास का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। इस प्रास का मतलब क्या हो जाएगा भैया, वर्ण या अक्षर। ठीक है, ध्यान देंगे, यहां से ही इसका आशय या मतलब निकल करके आने लगेगा और इसी के माध्यम से तुरंत हम परिभाषा बगल में लिख डालेंगे। एक बार हंसेंगे और हंस करके मुस्कुराएंगे, मतलब मुस्कुरा करके ही हंसेंगे, और हंसने के बाद तुरंत क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हाँ, आगे पढ़ने मत दीजिएगा। यानी यहां पर आज से क्या है, आज से ही शुरुआत है मजेदार क्लास की और ज्ञानवर्धक क्लास की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक जो क्लास छोड़ा होगा काम चल जाएगा, लेकिन आगे की क्लास किसी भी कीमत पर ना छोड़िएगा। वादा है कि ऐसा अलंकार आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, पहले शुरुआत में ही बता दे रहा हूं। ठीक, आइए बात देखते हैं। तो इस बात को लिखेंगे कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, इस पीछे या बाद का मतलब क्या है कि अगर कोई एक अक्षर आ जाए उसके पीछे आप देखेंगे कि बार बार वही अक्षर रिपीट हो, तो ऐसी स्थिति में अलंकार का नाम क्या पड़ता है, अनुप्रास अलंकार। जब बना था तो दो अलंकार थे जिसका नाम था छेका और वृत्त्या, यानी बार बार अक्षरों की आवृत्ति देखने को मिलती थी। लेकिन बाद में चल करके हाँ, ठीक ठीक ठीक, ध्यान देंगे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके कई प्रकार जन्म लिए और उसके लक्षण थोड़े से अलग दिखने लगे। लेकिन इतनी बात समझिए कि अनुप्रास की कोई भी अलंकार अगर बनेगा, कोई भी प्रकार बनेगा, तो उसकी पहली शर्त यह है कि उसमें दोहराव होना चाहिए, अर्थात आवृत्ति होनी चाहिए। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा नोट करते हैं, तुरंत इसके बाद एक बार लिखेंगे इनकी परिभाषा। परिभाषा देखें भैया, लिखेंगे जहां पर काव्य में वर्ण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब ये होता है दोहराव होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अब तुरंत इसके बाद हमारा आपका जानने का विषय बनना चाहिए इसके प्रकार कितने होते हैं। प्रकार में ध्यान रखेंगे, इसके कुल 5 प्रकार आपके हमारे सामने आते हैं। पांचों का नाम तुरंत लिखिए फटाक से, फिर आगे तुरंत स्पीड से हम लोग बढ़ते रहेंगे। पहला प्रकार है, ध्यान रखेंगे, पहला प्रकार होता है छेका अनुप्रास अलंकार। पहले पांचों का नाम लिख जाइए, फिर शुरू करते हैं पढ़ना इनको। छेका अनुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्या अनुप्रास, तीसरा प्रकार होता है लाटा अनुप्रास, तीसरा प्रकार क्या होता है, लाटा अनुप्रास अलंकार। चौथा प्रकार होता है, लाटा हो गया, चौथा होता है श्रोत्या अनुप्रास अलंकार। और पांचवा प्रकार होता है जिसका नाम है अंत्या अनुप्रास अलंकार। पहली बार कितने लोगों को पता चला होगा कि अनुप्रासो अलंकार के भेद होता है? तो ज्ञान को बढ़ाते रहिए और बढ़ाते चलिए। छेका, वृत्त्या, लाटा, श्रुत्या, अंत्या, अनुप्रास अलंकार, ये 5 प्रकार हमारे आपके सामने 5 समस्या लेकर के खड़े हैं। इनका निवारण दनादन हम लोग करेंगे। ठीक, तो अगले पेज से पढ़ना शुरू किया जाए। आपको आज तक किताबों में इतना उलझाया गया है, मैं बता रहा हूं कि छेका और वृत्त्या में बड़े बड़े विद्वान अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंतर कौन करेगा, क्योंकि आपके साथ हम खड़े हैं। निराला सर आपके अंतर करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो छेका और वृत्त्या को आज आप समझ जाइएगा
ये 3 अलंकार के प्रकार इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शुरुआत के 3, अगर इनको आप पढ़ गए तो वादा है कि अगर अनुप्रास अलंकार से प्रश्न आएगा तो ज्यादा संभावना है 95% केस में यही से आपके सामने एग्जाम्पल आएगा। इसी की बातें पूछी जाएंगी और इनको आप बताने में सक्षम हो पाइए तो बहुत गौर से आगे का स्टेप सुनेंगे और समझेंगे। इतनी बात अगर हो पाया तो बताएं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाक से जल्दी से, कि आप यहाँ पर सामान्य बात जान पाए, संरचना कैसे हुई, यह परिभाषा क्या थी, इसके प्रकार 5 हैं। अब इनके 5 प्रकार के बारे में तब तक जानने का प्रयास करिए जब तक नहीं समझ पाए आप, तब तक। लास्ट लिखा गया है अंत्य अनुप्रास अलंकार। फिर से लिखता हूं, रुकेंगे भाई, रुके, फिर से लिखते हैं। ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए, श्रुत्यानुप्रास ये लिखा गया है, 5वां नंबर यहां डाल के मैं लिख दे रहा हूं। 5वां प्रकार है अंत्या, आ आधा ना आधा ता, या पर बड़ा की मात्रा, अनुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, नोट हो गया ना? हाँ, रंजू विश्वकर्मा बच्चे, अब समस्या ना हो, एकदम ध्यान से देखते चलिए आगे। इसके बाद देखिएगा अगले पेज पर। अब आपको जो बातें हम बताने चल रहे हैं उनको ध्यान से समझेंगे, गौर से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। आज तक मैं बता दे रहा हूं कि अच्छे अच्छे लोग इसके बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे की वजह है कि कहीं पर आपको अच्छे से परिभाषित होता हुआ कहीं नहीं दिखाया गया है। ठीक, पहले 2 अलंकार के बारे में अच्छे से समझना है, सीखना है। ध्यान देंगे। पहला प्रकार है, नाम क्या पड़ेगा? हाँ, छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा प्रकार होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। बहुत ध्यान से समझेंगे तभी दोनों के बीच में अंतर समझ पाएंगे, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। ठीक, परिभाषा में उलझेंगे, उलझ करके रह जाएंगे। अगर बनाने की इच्छा होगी वो भी बता देंगे, लेकिन पहले 5 बातें मैं छेका के बारे में बताने चल रहा हूं और 5 ही बातें बताऊंगा किसके बारे में? वृत्त्या के बारे में। तब जाकर के ये बात स्पष्ट होगी। छेकानुप्रास का शाब्दिक अर्थ होता है जो इसका निर्माण किया गया छेक शब्द से हुआ है। निर्माण की बात लिख लेंगे अगर लिखना चाहेंगे तो। छेकानुप्रास का जो निर्माण है वो मेरे भाई किससे हुआ है? ध्यान रखेंगे, छेक शब्द से। इस निर्माण का मतलब होता है, बनावट का मतलब होता है, इसका निर्माण किया गया किससे? छेक शब्द से। और इस छेक का मतलब क्या होता है? चतुर होता है, चतुरों का अलंकार है। अब ये चतुरों का अलंकार क्यों कहा गया, इसका आ से क्या मतलब निकलेगा, उसके रीजन की सारी बातें समझ में आएंगी आपको आगे। ये कहता क्या है? लक्षण नंबर 1, इसकी विशेषता नंबर 1 क्या होती है जिसमें ये पाया जाएगा? अगर इसी 4-5 बात को 50 जगह समझ गए तो कभी आपको अंतर करने में समस्या नहीं आएगी। विशेषता नंबर 1 है, ध्यान से समझेंगे। विशेषता नंबर 1 है मेरे दोस्त, लिखेंगे या लिखना नहीं है, पहले समझेंगे। यहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है। तो कहेंगे सर बिल्कुल सही बात, वर्णों की आवृत्ति होती है, दोहराव होता है। वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। ध्यान देंगे दूसरा लक्षण, वर्णों की जो आवृत्ति होती है उसके हम देखें लिंक किया जाता है। इनको कैसे अपने दिमाग में हम याद कर पाए लंबे समय तक, तो ध्यान देंगे यहां पर वर्णों की आवृत्ति होती, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा मन में प्रश्न ये उठेगा कि जो वर्णों की आवृत्ति होती है सर कैसे होती है? तो ध्यान रखिएगा,
इसमें अनेक वर्ड की आवृत्ति होती है, अनेक वर्ड की आवृत्ति, अनेक अक्षर या वर्ड की आवृत्ति होगी। कि अब इसके बाद अनेक वर्ड जब आते हैं तो हमारा आपके मन में जागने का लगता है एक प्रश्न कि ये कैसे होगा, एक बार होगा, दो बार होगा, चार बार होगा, कितनी बार होगा? तो ध्यान रखिएगा, एक बार होता है। अनेक वर्ड की आवृत्ति एक बार। ठीक, आवृत्ति कितनी बार दोस्त? ध्यान रखिएगा, किताबों में इतना गलत लिखा गया है, कभी इसका लक्षण बताएगा और उठा करके उदाहरण लिख डालेगा वृत्तिया वाला, और वृत्तिया वाला का जो लक्षण उठाएगा छेका वाला उठा करके छाप देगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीरता से समझेंगे, पेन को विराम दे दीजिएगा, थोड़ी देर रुक जाइएगा, ठीक है ना? लिखेंगे बाद में, पहले समझिए। वर्डों की आवृत्ति होती है कितने वर्डों की? अनेक वर्डों की। कितनी बार? एक बार। अगली बात, स्वरूपतः तथा क्रमतः होती है। एक लक्षण और, स्वरूपतः तथा क्रमतः होती है। स्वरूपता का मतलब समझ लीजिएगा, जैसे हमारे जैसा ज्यादा से ज्यादा लक्षण मिलने वाला कोई व्यक्ति, हमारा हमशक्ल, हमारे जैसा व्यक्ति, फोटोकॉपी जैसे आप समझते हैं, हमारे के जैसा कॉपी व्यक्ति यहीं पर बगल में आकर के खड़ा हो जाए तो आप कहेंगे कि ये जो बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति है ये कुलदीप सर की तरह लग रहा है, निराला सर की तरह लग रहा है। तो यही बात क्या हो जाता? स्वरूपता मतलब जैसा। ठीक, तो इसी बात को कहते हैं स्वरूपता। और क्रमतः क्या होता है? क्रमतः का मतलब होता क्रम के अनुसार। ठीक है, आइए यहां पर चलते हैं। इस वृत्तिया शब्द का जो निर्माण हुआ है वो भैया किससे हुआ है? वृत्त शब्द से हुआ है। वृत्त से निर्माण, वृत्त शब्द से निर्माण हुआ है। और वृत्त आपको गणित वाले सर बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। जैसे आप जानते हैं कि वृत्त का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है, बहुत ध्यान से समझते चलेंगे। पहले कमेंट बॉक्स से दूरी बनाए रहिएगा 10-15 मिनट तक, तब आपको ये दोनों समझ में आएगा। अगर वृत्त की स्थिति में पूछूं कि मान लीजिए कि यहां से कोई अक्षर स्टार्ट हो, वही रिपीट होते 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 कैसे जैसी संरचना बना ले, वृत्त की अर्थात घेरे की संरचना बना ले, गोला की संरचना। कहने का मतलब ये है कि वही अक्षर बार बार रिपीट होते हुए, आवृत्ति होते होते वृत्त के जैसा, गोला के जैसा संरचना बनाने लगे, तो उसी अलंकार को नाम क्या दे देते हैं? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो ध्यान देंगे ये कैसे होगा। अब इसकी बातों को लिखेंगे, इसकी विशेषता जो आती है उस विशेषता पर गौर करेंगे। इसके माध्यम से आपको अंतर बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा, हमारा वादा है। और ऐसा कभी आप पढ़े ना होंगे और ना ही कहीं आपको पढ़ा लिखा ऐसा लिखा आपको मिलेगा। ध्यान देंगे। गौरव कुमार स्वागत है क्लास में, गुड इवनिंग। ध्यान देंगे, कोई भी कमेंट बॉक्स नहीं करेगा, कमेंट में नहीं करेगा कुछ, पहले समझिएगा। एग्जाम्पल बता दूंगा, दो एग्जाम्पल जब हो जाएगा आपका स्पष्ट हो जाएगा, तब आप लोग कंफर्मेशन देंगे। उससे पहले समझेंगे बात को। विशेषता का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर भी वर्डों की आवृत्ति होती है, यहां पर भी वर्डों की आवृत्ति होगी, वर्डों की आवृत्ति यहां पर भी, वर्डों की आवृत्ति मेरे दोस्त यहां पर भी होता है। लेकिन वो वर्डों की जो आवृत्ति होती है उसकी खासियत अब यहां से डिफरेंट होने लगेगी। यहां पर कहा गया कि अनेक वर्ड एक बार आते हैं, तो ध्यान देंगे एक वर्ड यहां पर कितनी बार आएगा? एक वर्ड आएगा, कितनी बार? एक अक्षर आएगा, उसकी आवृत्ति होगी कितनी? एक वर्ड की आवृत्ति होती है कितनी बार? अनेक बार का मतलब होता है बार बार, अनेक बार का मतलब होता है बार बार। अनेक बार आवृत्ति यानी बार बार आवृत्ति होती है। बहुत आसान सा चीज नहीं बता रहा हूं, इसलिए कमेंट बॉक्स से हमेशा सूचित कर रहा हूं कि दूरी बना करके रखिएगा, एक एक बात को गौर से सुनते चलेंगे, तभी आएगा। नहीं तो लास्ट में फिर कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि हमको समझ में नहीं आया। ठीक, ये बहुत आसान सा चीज नहीं है, अच्छे अच्छे विद्वान नहीं अंतर कर पाते हैं छेका और वृत्तिया के बीच में अंतर, तो समझते चलेंगे बात को। विशेषता में देखिए डिफरेंस क्या हुआ। अगली बात ध्यान देंगे, जो चौथा लक्षण है स्वरूपता और क्रमता वाली बात लागू नहीं होती है। स्वरूपता और क्रमता ये भी एब्सेंट रहेगा, यानी नहीं पाया जाएगा किसमें? वृत्तिया वाले में। और क्रमता वाली बात भी देखने को नहीं मिलेगा किसमें मेरे दोस्त? इसमें भी नहीं मिलने वाला है। ठीक,
अब इसके बाद इन सारी बातों को, इसका क्या मतलब है, क्या आशय है, वहां पर जो बात लिखी गई इसका आशय या मतलब क्या निकलेगा, आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल पर। ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से तभी समझ में आने वाला है। कहेंगे सर कितनी बार कहेंगे ध्यान ध्यान से, तो अलर्ट करता रहता हूं जानबूझ करके कि आप गलती से भी गलती ना करें। उदाहरण नंबर 1, ध्यान दें। रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। रीझ रीझ रहसी रहसी हंस हंस उठे। आपने उदाहरण सुना होगा, बंदव गुरपद पदुम परागा, वो भी उदाहरण इसी का है, बताते हैं उसके बाद का उदाहरण वही होगा। पहले इस बात को समझेंगे, और यहां पर मैं एक उदाहरण लिख दे रहा हूं, यहां पर भी उदाहरण नंबर 1। क्या उदाहरण आपने सुना, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब दोनों एग्जाम्पल को कैसे छेकल में लिख दिया हमने, कैसे वृत्तियां में लिख दिया, इन सारी लक्षणों को एक एक करके बहुत ध्यान से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। पहले समझिएगा, आपको ये मैं इसमें पूछूं कि भैया पहले अक्षर को समझिए कि अक्षर कौन कौन है और किनकी किनकी आवृत्ति हो रही है। पहली एक खासियत ये जान जाइएगा कि इसमें मात्रा को टारगेट नहीं किया जाता। जैसे मैथ की गणना करते हैं वैसे ही मैथ की गणना के जैसा ही इसका आपको मैं गणना करना सिखाऊंगा और एक एक व्यक्ति को आएगा। लेकिन समझ लीजिए उसकी कुछ शर्तें हैं। एक चीज ये है कि रा वर्ड को झा वर्ड को हम एक अक्षर मानेंगे, एक अक्षर इसको एक अक्षर इसको, यानी 2 अक्षर हैं इसमें मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। मात्रा को दरकिनार मारते हुए चलेंगे और गणना करेंगे। आइए तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें मैं पूछूं कि कितना अक्षर है, इस रा वर्ड को मानेंगे 1 नंबर का अक्षर, झा अक्षर को मानेंगे 2 नंबर का अक्षर। इसी की आवृत्ति होने जा रही है कहां पर, इसी के जैसा ही अक्षर बोल दिया गया कहां पर, 1 नंबर पर फिर रहा है और इस वाले शब्द में 2 नंबर पर झा है। तो देखा क्या आपने, रीझ रीझ शब्द का आवृत्ति हुआ जिसमें अक्षर की बात अलग से बताया गया, 1 नंबर 2 नंबर। अगली बात देखें, इसमें अक्षर की कितनी की आवृत्ति हुई, 1 नंबर रा, दूसरा नंबर हा, तीसरा नंबर सा। अगले में 1 नंबर रा, दूसरे नंबर पर हा, तीसरे नंबर पर सा। अगली बात, तो इन 3 अक्षरों की आवृत्ति हो रही है, 3 वर्ड की आवृत्ति हो रही है, 3 अक्षर रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अगली बात देखें कहां पर आवृत्ति, देखें 1 नंबर अक्षर, अक्षर नंबर 2, अक्षर नंबर 1, अक्षर नंबर 2। इतनी बात। अगली बात ध्यान दें, अब ये जरा देखिएगा, अनेक वर्डों की आवृत्ति आपने देख लिया कि वर्डों की आवृत्ति हो रही है। हमने कहा मात्रा से लेना देना नहीं है, वर्डों से लेना देना है। तो ध्यान देंगे इसमें वर्डों की आवृत्ति हुई है, ये बात तय हो गई। अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं, कैसे अक्षर आ रहे हैं, कैसे वर्ड आ रहे हैं। अगली बात बताता क्या है, अनेक वर्ड की आवृत्ति होती है। आप बताइए अनेक का मतलब क्या समझ पाते हैं। अनेक का मतलब यही होता है कि जब कभी भी कोई अक्षर की संख्या 1 से अधिक हो जाए तो इसी के लिए दूसरा शब्द में बोला जाता है कि 2 या 2 से अधिक वर्ड को हम क्या मानते हैं, अनेक वर्ड मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अक्षर का मतलब अनेक वर्ड का आशय होता है कि मिनिमम 2 अक्षर रहें और मैक्सिमम चाहे जितने हों, यानी ज्यादातर कितने हों, लेकिन अक्षर की मिनिमम संख्या अनेक होने के लिए कितनी जरूरी है, 2 जरूरी है। तो ध्यान देंगे कितने वर्ड हैं इसमें, अक्षर नंबर 1, अक्षर नंबर 2, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, अनेक वर्ड कह सकते हैं। अनेक वर्ड कहेंगे कि नहीं कहेंगे। यहां पर देखें अक्षर नंबर 1, अक्षर नंबर 2, 2 मिनिमम, हमने कहा कि मिनिमम
यानी न्यूनतम अक्षर की संख्या अगर 2 हो जाए तो उसी को अनेक वर्ड माना जाता है। तो अनेक वर्ड हो गए। कुछ लोग भैया बाद में कहेंगे कि हमको नहीं समझ में आया, तो बात को गौर से समझिएगा, बहुत आसान सा चीज नहीं है। बदवा हमारा दिमागवा ना चाटिएगा। हाँ, मतलब हम बताएंगे लेकिन पहले समझिएगा इसको। अक्षर नंबर 1, अक्षर नंबर 2, अक्षर नंबर 1, अक्षर नंबर 2 की आवृत्ति हुई तो अक्षर की संख्या कितनी पाई गई? 2 अक्षर। तो इसी को बोल दिया गया क्या? अनेक वर्ड। इसकी आवृत्ति आप देख रहे हैं कितनी बार हो रही है। आप कहेंगे आवृत्ति का मतलब क्या होता है? जैसे एक बार मैं हूं और मेरे ही जैसा व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए, यानी एक अक्षर अगर लिखा जाए, ये लिखा जाए और अगली बार का फिर लिख दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे कि का वर्ड की आवृत्ति हुई है कितनी बार? एक बार। का के जैसा ही अक्षर कितनी बार रिपीट हुआ? एक बार होता है। इस बात को आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर आपने क्या देखा? 2 अक्षरों होने की वजह से इसको अनेक वर्ड कह दिया गया। इसकी आवृत्ति, इसकी दोहराव कितनी बार हुई है? तो आप बता जाएंगे कितनी बार मेरे भैया। पहले वाले को गणना में काउंट करते नहीं। यहां देखें, पहले वाले को गणना में काउंट नहीं किया जाता है। काउंट हम किसको करते हैं? इसको। आवृत्ति कितनी बार हुई? का के जैसा ही अक्षर कितनी बार आया? एक बार आया। तो ध्यान देंगे, अनेक वर्ड की आवृत्ति कितनी बार होती है? एक बार। रीझ शब्द रिपीट हुआ है, रीझ दूसरी बार, यानी आप देख रहे हैं कि इसमें रीझ के जैसा ही शब्द रिपीट हुआ, आवृत्ति हुआ कितनी बार? पहली बार माना जाएगा, क्योंकि पहले वाले को काउंटिंग में नहीं जोड़ते हैं। यहां पर देखें, रहस्य के जैसा ही शब्द रिपीट हो रहा है, रहसी, और इसमें भी आवृत्ति कितनी बार हुई? एक बार हुई। यहां पर देखें, हंसी हंसी शब्द का आवृत्ति हुआ है कितनी बार? एक बार। एक बार। फिर से पूरी बात समझ जाइएगा, अभी स्वरूपता और क्रमता नहीं बताया है। ध्यान देंगे, अगर अक्षरों की संख्या 2 हो जाए, 2 अक्षर रिपीट हो, तो इसी को बोल दिया जाएगा अनेक वर्ड। आवृत्ति इसकी कितनी बार होती है? एक बार। तो देख जाइए कितनी बार हो रही है। पहले वाले को काउंटिंग में नहीं जोड़ते हैं, दूसरे वाले को मानेंगे कितनी बार। अगर मान लीजिए यहीं पर रीझ शब्द एक बार और लिखा गया होता, तो आवृत्ति हम एक बार नहीं बताते, बल्कि कितनी बार बताते? 2 बार। यानी रीझ 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 3 बार लिख दिया जाए तो उसमें आवृत्ति कितनी बार मानी जाएगी? 2 बार मानी जाएगी। पहले वाले को गणना में शामिल नहीं करेंगे। अगली बात देखें, रहस्य शब्द में अक्षरों की संख्या 1 2 3, इसलिए अनेक वर्ड बोल देंगे। आवृत्ति कितनी बार? इसी के जैसा ही शब्द आवृत्ति हुआ है कितनी बार मेरे भाई? इन तीनों अक्षरों की आवृत्ति होते हुए कितनी बार आई है? एक बार आई है। हंस हंस शब्द रिपीट है, तो हंस शब्द में देखा गया, इसमें देखें हंस हंस शब्द में भी 2 अक्षर हैं, तो अनेक वर्ड हो गए। कितनी बार आवृत्ति हुई? अनेक बार। अनेक वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हुई? एक बार। तो ऐसी स्थिति में 3 लक्षण इस पर लागू हो गए। अब स्वरूपता और क्रमता क्या है? हमने कहा मात्रा को नहीं मानते हैं। अगर रीझ शब्द है यानी रा और झा वर्ड है, तो उसी के जैसा ही रा और झा वर्ड दूसरी बार आया है, यानी आवृत्ति में एक बार आया है। ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे, अगली बात देखें, रहस्य के जैसा ही रिपीट हुआ है, रहस्य आवृत्ति, इसी को बोल देते हैं स्वरूपता। इसी को बोल देते हैं स्वरूपता। हंस हंस शब्द एक जैसा है, इसी को बोल देते हैं स्वरूपता। क्रमता क्या चीज होता है? क्रम के अनुसार। अगर पहले नंबर पर रा अक्षर आया है, तो आवृत्ति में आप देखिए तो जो रिपीट हुआ है उसमें भी पहले नंबर पर ही अक्षर क्या है? रा है। अगली बार देखें, दूसरे नंबर पर झा आया है, तो दूसरे नंबर पर यहां पर भी क्या मिल रहा है? झा मिल रहा है। इसी को बोलते हैं क्रम के अनुसार मैचिंग। क्रम के अनुसार मतलब पहले शब्द में झा दूसरे नंबर पर था, झा वाला वर्ड दूसरे नंबर पर था, तो दूसरे वाले शब्द में भी झा कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। यहां पर देखें, रा पहले नंबर पर है, तो दूसरे वाले रहस्य में पहले नंबर पर है। हा दूसरे नंबर पर है, तो इसमें भी हा दूसरे नंबर पर है। सा तीसरे नंबर पर है, तो सा इसमें भी तीसरे नंबर पर है। चौथी बार देखें, हस इसमें पहले नंबर पर है, हा तो इसमें भी पहले नंबर पर, सा इसमें दूसरे नंबर पर, तो सा इसमें दूसरे नंबर पर है। इसी को बोल देते हैं क्रमता। यानी क्रम जो जिस वर्ड का पहली बार है, आवृत्ति में भी वही क्रम हो जाए, तो इसी को बोल देते हैं क्रमता। तो सारी बातों को मैंने इस पर एग्जाम्पल पर अप्लाई करके सिद्ध करा दिया। क्या? वर्डों की आवृत्ति देखने को मिली। कितनी बार? अनेक वर्ड आए थे। अनेक वर्ड का मतलब अगर वर्डों की संख्या 2 हो जाए जिनकी आवृत्ति हो रही है, मिनिमम और मैक्सिमम चाहे जितना, तो 2 अक्षर यहाँ, 2 अक्षर यहाँ, लेकिन 3 अक्षर यहाँ पाए गए, तो तीनों को हम लोग क्या कह सकते हैं? अनेक वर्ड कह सकते हैं। आवृत्ति कितनी बार हुई? देखें, एक बार हुई है कि कितनी बार?
तो पहले वाले को काउंटिंग में नहीं जोड़ते हैं, बाद वाले को एक बार आवृत्ति मान लेंगे। तो आवृत्ति रीझ रीझ शब्द आया तो आवृत्ति कितनी बार? एक बार। रहस्य रहस्य शब्द आया तो आवृत्ति कितनी बार? एक बार। हंस हंस शब्द आया तो आवृत्ति कितनी बार? एक बार। और स्वरूपता का मतलब होता है जैसा, और क्रमता का मतलब होता है क्रम के अनुसार। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बताने से पहले इस बात को अंतर के रूप में यहां पर देख लें, यहां पर देख लें, तब इसके बाद कंफर्मेशन दे दीजिएगा। मजा आ गया होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं आया होगा तो भी बता दीजिएगा। ध्यान दें, अगर मैं यहां पर बात बताऊं तो देखिए क्या हो रहा है। आप देखें तो पूरी बात में देखने को मिलेगा क्या? ता वर्ड आवृत्ति हो रहा है, ता अक्षर की आवृत्ति हो रही है बार बार। एक बार था तरन वाले शब्द में, एक बार था तनुजा वाले शब्द में, एक बार था तट वाले शब्द में, एक बार था तमाल वाले शब्द में, एक बार था तरुवर वाले शब्द में। यानी ता वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हुई? 1 2 3 4 5। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। 5 बार केवल एक अक्षर आ रहा है। ध्यान देंगे इसमें और कोई बात क्या लागू हो रही है? इसमें बताया गया वर्ड या अक्षर की आवृत्ति होती है कितनी बार, सॉरी कितने वर्ड? एक अक्षर। देखिए हर जगह पर एक अक्षर आ रहा है, एक अक्षर हर जगह पर आ रहा है। ता अक्षर की आवृत्ति हो रही है कितनी बार? अनेक बार। अनेक बार का और बार बार का मतलब यह है कि मिनिमम 2 बार आ जाए तो उसी को बोल देंगे अनेक बार या बार बार। तो ध्यान देंगे मिनिमम 2 और मैक्सिमम चाहे जितनी बार आए तो इसी को बोल दिया जाएगा अनेक बार, और अनेक बार का मतलब होता है बार बार। सरिता बच्चे रुक जाइए, ठीक है, आगे आगे भागना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में सब रुके हैं तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, इसके बाद पूछ रहे हैं तब बताइएगा। अनेक बार कितनी अक्षरों की आवृत्ति आप देख पा रहे हैं? पूरे उदाहरण में एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक वर्ड की आवृत्ति अगर अनेक बार होती है, वर्डों की आवृत्ति होती है, क्या बताइए तरन के जैसा ही स्वरूप है तनुजा का? क्या कभी भी तट और तमाल का, तरुवर का कोई भी स्वरूप और क्रम की बात क्या इसमें लागू हो रही है? तो ध्यान दीजिएगा कहीं पर भी आपको कोई चीज लागू होता हुआ नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से स्वरूपता और क्रमता वाली बात यहाँ देखने को नहीं मिलती है। एक वर्ड कई बार रिपीट होता, कई बार आता है, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया जाता है? ता अक्षर की आवृत्ति। ता यहां से शुरू हुआ, ता यहां पर शुरू हुआ और ये वृत्त के जैसा घेरा बनाता हुआ ता यहां पर फिर आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसी को नाम क्या दे देते हैं? अनेक वर्ड। एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार लेकिन स्वरूपता और क्रमता ना हो तो ऐसी स्थिति में उसी को नाम देते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब एक बार फाइनली कंफर्मेशन बता दीजिएगा। अब इसके बाद अगले पेज पर मैं कुछ और उदाहरण लिखा देता हूं। तो उम्मीद मैं करूंगा कि इतनी बात लगातार बोलने के बाद फाइनली कंफर्मेशन दीजिए आप सभी लोग कि अब कर जाएंगे जीवन में फिर कभी भी वृत्त्या और अनुप्रास अलंकार के दोनों प्रकार में अंतर करने में कोई समस्या किसी को नहीं आएगी। मजा आया कि नहीं जल्दी बताएं। ये सब चीज आप ना पा जाइएगा तो फिर बताइएगा। ऐसे ना आपको मैथो वाले सर नहीं गणना करना सिखाते होंगे, अगर इतने बातों नहीं समझ पाए तो भगवान फिर मालिक हैं आपके। क्लियर है? चलिए ठीक, और उदाहरण देते हैं और बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं अगले पेज में। दो तीन उदाहरण और नोट करिएगा। दो तीन उदाहरण और नोट करेंगे। पहले नंबर वाले में धन्यवाद भैया, सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक है, तो शुरुआत और आहट हो चुकी है अलंकार की। वादा है अलंकार को जीना सीखेंगे आप, पूरे टॉपिक को
अगर आपके नसों में ना दौड़ाया तो फिर बताइएगा, केवल क्लास छोड़िएगा मत बस। इधर में लिखे जाने वाले उदाहरण किस पर आधारित होंगे? छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, और इधर में लिखे जाने वाले उदाहरण वृत्त्यानुप्रास अलंकार पर आधारित होंगे, वृत्त्यानुप्रास अलंकार पर। अगर पहले उदाहरण में कुछ कोर कसर रह गया होगा तो पूरी बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अंशिका बच्ची, धन्यवाद, सभी लोगों का वेलकम है, सभी लोगों का स्वागत है। ध्यान देंगे अब पूरी बात को फिर से एक बार, फाइनली आखिरी बार आपके पास मौका है। अगर कोई कोर कसर, वैसे सब लोग कमेंट अच्छा कर रहे थे तो जबरदस्ती कोई कर दिया हो तो उसको आखिरी बार मौका है, यानी अब की बार समझ लीजिएगा। हम एकदम ठान लिए हैं कि समझा करके ही जाएंगे क्लास, तभी छोड़ेंगे। आइए दूसरा उदाहरण, बंदव गुरुपद पदुम परागा, बहुत बार सुने हैं, इसको समझिएगा। बंदव गुरु पद पदुम परागा, पदुम परागा। आगे की लाइन का कोई मतलब नहीं है, यही पूछा जाएगा। सूरज सुभाष सूरज अनुरागा, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा तो कभी आप दिक्कत में ना फंसे, उसको भी समझें। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। इसमें देखिएगा, अगर मैं पूछूं कि कौन सा आवृत्ति है जरा बताइएगा, तो ध्यान देंगे इसमें पा और दा वर्ड की आवृत्ति हो रही है। अक्षर नंबर 1, अक्षर नंबर 2, अक्षर नंबर 1, अक्षर नंबर 2, ठीक। अक्षर नंबर 1 और 2 होने की वजह से इसको अनेक वर्ड कह डालेंगे। एक बार ये है और एक बार ये, अक्षरों की संख्या दोनों जगह पर कितनी पाई गई? 2 अक्षर पाए जाने की वजह से अनेक वर्ड हुआ। कितनी बार आवृत्ति हो रही है? तो ध्यान देंगे, इसकी आवृत्ति का मतलब निकालने के लिए पहले वाले को काउंटिंग में नहीं जोड़ते हैं। अनेक वर्ड की आवृत्ति हुई कितनी बार? एक बार। अनेक वर्ड की आवृत्ति हुई एक बार। कैसे हुई? स्वरूपता तथा क्रमता। स्वरूपता तथा क्रमता का मतलब यह है कि जो स्वरूप पद का है वही पदुम का है। हमने कहा मात्रा को ध्यान में नहीं रखते हैं। और कितनी बार हुई है क्रम से, तो क्रम जो पहले नंबर पर पहले वाले अक्षर में है वही वाला क्रम इसमें भी है। इसके बाद ध्यान देंगे तीसरा उदाहरण, जल्दी से नोट करें, विवेक सर आ चुके हैं, हमको भागने के लिए अब तुरंत तैयार हो जाना है, तो जल्दी से आप लोग नोट कर डालिए अगला उदाहरण और उसमें सारी बातों को नोट करें, 2 कंप्लीट हो जाए भाई। बाल बलि, अगला उदाहरण, बाल बलि, बाल बलि सुखी सुखद, सुखी सुखद, यही रूखे रुखधाम। यूपीएसआई 2017 और 21 में पूछा गया प्रश्न है, नोट करिएगा इसको कैसे मानेंगे। देखिए, एक नंबर अक्षर बा, दूसरा अक्षर ला, अनेक वर्ड हो गया। इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक नंबर पर, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ला। इसकी आवृत्ति एक बार हुई है। अनेक वर्ड की आवृत्ति एक बार, अनेक वर्ड की आवृत्ति अक्षर नंबर 2, 1 2। अगला देखें, 1 2 1 2। अनेक वर्ड की आवृत्ति कितनी बार? पहले वाले को काउंटिंग में नहीं जोड़ते हैं, पहले वाले को काउंटिंग में नहीं जोड़ते हैं, इस बात का ख्याल रहेगा। पहले वाले को काउंटिंग में नहीं जोड़ते हैं और दूसरे वाले को आवृत्ति मान लिया जाता है। जो क्रम अगर पहले वाले अक्षर में बा का है वही क्रम आप देख पाएंगे दूसरे वाले में भी रहेगा, वही क्रम इसमें भी है, तो इनका क्रम मिलना शुरू हुआ। स्वरूपता और क्रमता वाली बात, बाल के जैसा ही बलि शब्द दिखाई पड़ रहा है, जैसा शब्द, तो इसी को स्वरूपता और क्रमता बोल देते हैं। तो 3 उदाहरण इधर के और 2 उदाहरण इधर के लिखिएगा। आपने लिखा है ना, अगला लिखेंगे। 2 उदाहरण जल्दी से नोट करें, 5 मिनट लगेगा और ये समाप्त हो जाए। कल से हम लोग लाटानुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। कहाँ है? अबे 5 मिनट बाकी बा। हाँ बंद करें हो जी।
अगली बात देखें, आपने सुना चारु चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही थी जल थल में। अगली बात, इसमें देखिएगा चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, यही चा अक्षर बार बार आ रहा है। समझने के लिए अपने मन से लिख लीजिएगा कि चा अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगली बात देखें ना भैया, ध्यान देंगे। इसके बाद शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे। इस उदाहरण को लिख ले, तीसरा उदाहरण और लास्ट रहेगा। शेष महेश गणेश दिनेश। एक बात और, अभी आपके मन में जैसे हम लिख रहे हैं तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि सर लग रहा है कि परेशान हो गए हैं, कैसे लिख रहे हैं, सही शब्द नहीं लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये अवधी और ब्रज भाषा में लिखा गया उदाहरण होता है, इसको मानना ही पड़ता है। मानेंगे नहीं ये, तो ध्यान दीजिएगा, ये तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप आप बड़ा सा देखते हैं। तो पहले इसी में लिखा गया उदाहरण था और इसको मानेंगे। सौ उदाहरण पर 1000 उदाहरण पर लागू करेंगे। जो नियम आज आपको बताया है सब जगह लागू होगा, फॉरएवर है। और कहीं पर अगर आपको मिक्स मिलता हुआ दिखेगा और उल्टा सीधा लिखता हुआ मिलेगा, उसको आप सही कर दीजिएगा, उसके जवाबदार हम हैं। ठीक, उठा करके अगर वृत्तिया वाला उदाहरण डाल दिया छेका वाले में और छेका वाला उदाहरण डाला है दूसरे जगह पर, तो उठा करके उसको शिफ्ट यानी काट करके लिखिएगा कि ये कौन सा उदाहरण बन रहा है, अगर नियम को फॉलो किया है। बाकी उसके जवाबदार हम हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे, इसमें भी सा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। इस वजह से इस अलंकार का नाम भी क्या पड़ेगा, ध्यान दें, सा अक्षर की आवृत्ति बार बार, नाम पड़ेगा वही। तो आज की क्लास आपको, उम्मीद मैं करूंगा कि इतनी बातें आप अच्छे से समझे होंगे, और जैसा भी है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कल मिलेंगे आप लोगों से इसके आगे, कल लाटानुप्रास अलंकार पढ़ने के लिए, दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट।